दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज का जो वीडियो है ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है। आज से लगभग 3 साल पहले वीडियो बनाया था कि गहरी नींद में कैसे सोएं और क्या फायदे हैं। इसके फायदे क्या हैं कि आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, आपकी बॉडी रिकवर करती है। और जब आप और वो टाइम जो होता है वो बिल्कुल लगभग 1 डेढ़ घंटे का होता है जिस टाइम आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। लेकिन आज का वीडियो है शॉर्टकट्स। सो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि आप बेड पे लेट गए लेकिन 1 डेढ़ घंटे तक आपको एंग्जाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है। या फिर आप सोए तो 8 9 घंटे हैं लेकिन जब उठे तो लग रहा है कि आप शायद उतना अच्छा नहीं सोए, आपकी बॉडी उतना अच्छा महसूस नहीं कर रही है। और इसके अलावा जो थॉट्स प्रोसेसिंग है, जो बताया कि आपको थॉट्स आते रहते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उनको कैसे ओवरकम करना है उसको मैं कवर करने वाला हूं। और मेरा नाम है रजत जोशी, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं। उसके अलावा मैंने बहुत सारे और सर्टिफिकेशन जैसे कि हार्मोन्स एंड परफॉर्मेंस, डीएनए बेस्ड फिटनेस में भी कंप्लीट किए हैं और अब तक लगभग 150 से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस में करवा चुका हूं। तो शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। और मैंने नोट्स अपने एज यूजुअल बनाए हुए हैं और यहाँ पे जो मैं गाइड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये है examine.com की गाइड, जो मैंने परचेज करी थी काफ़ी सालों पहले। और इसके अंदर आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आप नोट्स खुद देख सकते हैं। आप स्पेलिंग्स अगर कोई मिस्टेक मैं कर देता हूँ बोलते हुए तो उसको भी आप देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेडिकल डिस्क्लेमर कि कोई भी चीज़, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप 18 साल से छोटे हैं, आपको एलर्जीज़ हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए बिफोर एनी सप्लीमेंटेशन। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट परचेज करते हैं मार्केट से तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स कंटेंट दिए हुए हैं और कितना अमाउंट है, यानी कितना mg है, mcg है, ग्राम है, उसको ज़रूर देखिए। किसी किसी सप्लीमेंट की 1 डोज काफ़ी होती है, किसी की 2 डोज, किसी की 3 डोज, और उसी से ये डिसाइड होता है कि इसका प्राइस कितना होने वाला है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्स को डिवाइड किया गया है कोर सप्लीमेंट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड इनएडवाइजेबल। सो कोर सप्लीमेंट मेन सप्लीमेंट होते हैं जो ज़्यादातर लोगों के लिए काम करेंगे। प्राइमरी सप्लीमेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आप किसी और सप्लीमेंट के कंजक्शन में यूजुअली काम करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडरी और इनएडवाइजेबल के बारे में हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे। इन दोनों सप्लीमेंट से आपका काम कंप्लीट हो सकता है। तो मैं आपको इसमें से मेन चीजें आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा। इस पूरी गाइड को तो नहीं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको वन बाय वन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का क्या रोल होता है? मैग्नीशियम एक मिनरल होता है और काफी हेल्पफुल होता है आपको अच्छी गहरी नींद दिलाने में। लेकिन क्या होता है कि ये वैसे आपको सारे के सारे आपकी बॉडी में मैग्नीशियम होता है और आपको फूड आइटम से भी मिलता है। लेकिन अगर आप एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हैं या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो स्वेट के साथ ये काफी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप या तो आप अपने फूड से उसको पूरा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैग्नीशियम के आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। अब फूड कौन से होते हैं? देखिए, फूड इसके अंदर आएंगे आपके नट्स, बीन्स, फिश, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स। तो अगर आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं स्पेशली रात के टाइम, तो बहुत ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अगर मल्टीपल मिनरल्स को ऐड कर रहे हैं तो शायद वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो जब भी मैग्नीशियम को स्पेसिफिकली आप ऐड करें इस पर्पस के लिए, नींद के लिए, तो उसके साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं करना है। यानी कि अवॉइड टेकिंग मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक एंड आयरन एट द सेम टाइम, क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन से जो अमाउंट है मिनरल्स की वो बढ़ जाएगी, 800 mg प्लस हो जाएगा, और ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस है सप्लीमेंटेशन की वो कम हो जाएगी। तो पहला जो सप्लीमेंटेशन हो गया वो हो गया मैग्नीशियम, यानी कि ओवरऑल आपको अच्छी नींद दिलाने में वो हेल्पफुल होगा। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंटेशन की मैं बात करूंगा वो है मेलेटोनिन। सो मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है और इसका काम क्या होता है कि आपको जल्दी नींद दिलाने में, यानी कि आप बिस्तर पे लेटो और आपको क्विकली नींद आ जाए, उसमें ये हेल्पफुल होता है। हाँ, ये आपको डीप स्लीप के अंदर आपकी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपको क्विकली, अगर आपको नींद, आपको प्रॉब्लम होती है जल्दी नींद नहीं आती, तो उसमें मेलेटोनिन आपकी हेल्प करता है। इसकी डिटेल मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको इसकी सप्लीमेंटेशन की डोजिंग आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप लेटे रहते हैं और आपको थॉट्स आ रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, इवन कई बार आप ट्रेवल कर रहे हैं, फ्लाइट में भी जा रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपको अच्छे से नींद आ जाए, तो उसके लिए भी आप मेलेटोनिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेलेटोनिन सप्लीमेंटेशन मोस्टली सभी मेडिकल शॉप्स में मिलता है। जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं वहाँ की मेडिकल शॉप्स में भी मेलेटोनिन आपको एज सप्लीमेंटेशन मिल जाता है। 0.5 mg
आपको स्टार्ट करना चाहिए इसको बिफोर गोइंग टू बेड आधा घंटा 1 घंटा पहले। और अगर आपको उसकी अमाउंट डोजिंग को बढ़ाना है तो अप टू 5 mg तक आप जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर से कंसल्ट करिए अगर आपको किसी भी टाइप की एलर्जी है। वैसे ये नॉर्मल फूड सप्लीमेंटेशन के अंदर ही आता है। लेवेंडर की बात करते हैं। लेवेंडर एक फूल होता है, और इसमें मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि लेवेंडर के ऑयल को या लेवेंडर वाली कैंडल्स को आप यूज कर सकते हैं। और इसका काम होता है कि आपकी एंग्जाइटी को, यानी कि अगर घबराहट होती है, आपको आप लेटे हैं आपको घबराहट सी होती है, तो एंग्जाइटी कम करने में लेवेंडर आपकी हेल्प कर सकता है। और आखिरी में आपको सप्लीमेंटेशन बताऊंगा ग्लाइसिन, जो कि एक अमीनो एसिड होता है। और ग्लाइसिन का काम क्या है कि वो स्लीप क्वालिटी तो इम्प्रूव करने में, उसका ज़्यादातर जो रिसर्च में नहीं पाया गया कि स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव करता है, लेकिन लोगों ने बताया कि जब उन्होंने ग्लाइसिन को यूज़ किया तो जब वो सुबह उठे तो उनको ज़्यादा बेटर, यानी कि वो रेस्टेड फील हुआ, उन्हें लगा कि उन्हें अच्छी नींद आई है, रेस्ट किया है, और सुबह वो काफ़ी फ्रेश उठे। अब मैं आपको कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ। हम एक स्टैक के बारे में बात करते हैं कुछ, कि कैसे इसको मिक्स एंड मैच करना है। तो पहले अगर हम बात करें कि एंग्जाइटी, आपको एंग्जाइटी होती है और बहुत सारे काउंटर प्रोडक्टिव थॉट्स आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 15 दिन तक मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको डोजिंग पहले बताई थी, लगभग 200 mg के आसपास, 200 टू 350 mg। और साथ में आप लेवेंडर ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो 15 डेज इसको करके देखिए, अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप इसको फिर से थोड़ा और लंबे टाइम तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फिटनेस वॉच या फिटनेस बैंड है, जैसे कि फिटबिट है, मेरे पास फिटबिट है, तो ये आपको बताया था कि आपने कितनी अच्छी स्लीप रात को ली है। अगर आप कोई और फिटबिट का जैसे कि स्पेशलाइज सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो आपको बहुत डिटेल में आपकी स्लीप के बारे में भी बता देता है एक्यूरेसी के साथ। तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी नींद में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप रेस्टेड फील नहीं करते हैं सुबह उठने के बाद, आपको लगता है कि आप थके हुए हैं 8 घंटे 7 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ग्लाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 ग्राम ग्लाइसिन और मैग्नीशियम साथ में 250 टू 350 mg, इन दोनों को मिक्स करके आप 15-20 डेज देखिए कि आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अगेन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, चाहे आप कुछ भी कर लें आपको बहुत टाइम लग रहा है, इवन दो आपको एंग्जाइटी नहीं है, घबराहट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लेटे हुए हैं, आपको नींद ही नहीं आ रही है, तो उस केस में अगेन आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैग्नीशियम 2 वीक्स तक 250 mg, और साथ में आप मेलेटोनिन अराउंड 0.5 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस डोजिंग को आप 2 हफ्ते चेक करिए, अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, आपको टाइम लगता है सोने में, तो इसकी डोजिंग को आप बढ़ा सकते हैं। किसकी डोजिंग को, मैग्नीशियम उतना ही रहेगा, मेलेटोनिन की डोजिंग को जो आपने 0.5 mg करी थी उसको फिर 1 mg कर दीजिए, फिर 2 mg कर दीजिए, 3 mg, अप टू 5 mg तक आप वीक बाय वीक इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ स्टैक्स हैं, कुछ सप्लीमेंटेशंस हैं जो हेल्प करती हैं आपको डीप स्लीप में। हैक्स हैं ये, मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि ये सही नहीं है, आप जो नेचुरल जो आपकी प्रोसेस है उसी के साथ रहिए, आप सप्लीमेंटेशन मत लिए, तो वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस बारे में सोच रहे हैं, डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले भी आप कुछ ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर डॉक्टर आपको सलाह देता है तो उनके थ्रू भी आप ले सकते हैं। पर वैसे ये ओवर द काउंटर सप्लीमेंटेशन ही है, इंडिया में भी और मोस्टली इंटरनेशनली भी। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जनरली ये इंटरनेशनली भी ड्रग स्टोर में, मेडिकल शॉप में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और खाने की चीज़ें मैंने बता दी, कौन कौन सी चीज़ें जो अगर आप देखो नट्स के अंदर, या फिर जो थोड़े हैवी फूड होते हैं, फूड आइटम जिनमें फैट थोड़ा ज़्यादा होता है, उनके अंदर भी मैग्नीशियम आपको मिल जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपके क्वेश्चंस हो इसके ऊपर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, और मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। होप ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, और शेयर करिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। मिलते हैं दोबारा। गुड बाय।